वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अहम मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। IMF ने ज़राअत, रिटेल और एक्सपोर्ट सेक्टर को बाकायदा टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर दिया। टैक्स छूट खत्म करके मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। $7 अरब मालियत का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। इलामे के मुताबिक टैक्स आमदनी बढ़ाने से समाजी शोबे के लिए ज़्यादा फंड मुयस्सर होंगे। सिंध भर में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह के अंदर खाली कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। SMTA बोर्ड की जानिब से डिविजनल सतह पर SMTA के दफातर के क़याम की भी मंजूरी। बजट में लगे विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क भर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा, सूजी की बरामद पर भी पाबंदी। Judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मैच। पवेलियन में बैठी PTI जीत गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 अरकान ने PTI के हक में फैसला दे दिया। फैसले में कहा गया कि PTI सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस सीटों की हकदार है। निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। 39 अरकान PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। बाकी 41 अरकान को 15 दिन में हलफनामा देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत बेंच के 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान ने अपने नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नशिस्त भी न जीत सकी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में है। कभी नहीं कहा PTI सियासी जमात नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। गलत पार्टी इंतखाबात पर बल्ले का निशान वापस लिया। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। दे शुड रिजाइन, बी गॉन। हम लोग बड़े क्लियर हैं। PTI की खुशियों का चांद चढ़ गया। अदालत के फैसले को तारीखी करार दे दिया। उमर अयूब का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन ने आईनी तशरीह जाती मुफादात पर की। बैरिस्टर गौहर बोले इंट्रा पार्टी इंतखाबात बदनीयती पर कलअदम करार दिए गए। हमारे नुमाइंदों से टिकट छीने गए। पहले दिन से जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किए, इलेक्शन इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे 2022 में, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2023 में इलेक्शन हुए, वो भी बदनीयती पे ख़त्म हुए। 2024 में इलेक्शन हुए, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट की लिस्ट हमने अपने वेबसाइट पे लगा दिया था। हमारे कैंडिडेट से उनके टिकट लिए जा रहे थे, इसलिए हमने ज्यादा टिकट इशू कर दिए थे। जो रिलीफ मांगा जा रहा हो, जो इस्तदा जो है वो अदालत के सामने हो, उस इस्तदा से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए, तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं वो
जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। आइन के जो मुतलका आर्टिकल्स हैं 51 है 106 है, वो कतई तौर पे इस सूरत हाल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। उस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अदालती फैसले पर हैरान, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबहम है, वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं। पीटीआई और जेयूआई में कुर्बतें बढ़ने लगीं। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर में फ़ोन पर राब्ता। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू। मौलाना का तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार, कहा फैसला दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी लाएगा। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान की नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर। इमरान खान की हुकूमत के किसी भी प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लाडला है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने पीटीआई की पुष्ट पनाही की, उसका सहूलतकार बना, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स मशहूर था, उस शख्स को सादिक अमीन जैसा टाइटल साकिब निसार ने दिया। 2018 के इंतखाबात में उसको हीरो बनाकर पेश किया जाए। गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। लगता है लाडलाइज्म आज तक जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल, कहा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अमल किसी से छुपा नहीं। साकिब निसार ने बानी पीटीआई की पुष्ट पनाही की। एक झूठे शख्स को सादिक और अमीन का खिताब दिया गया था। फैसले से आइन, जमहूरियत और कानून को नुकसान पहुंचा। रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मकबूलियत का फैसला कह सकते हैं, आइनी नहीं। दरखास्त में पीटीआई थी नहीं, उन्हें सीटें मिल गईं। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम तब्दील। पीटीआई पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 109 होने का इम्कान। पीटीआई की नशिस्तों के बाद अपोजिशन का नंबर 120 होगा। नून लीग के 209 अरकान पर मुश्तमिल इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से लीगी अरकान 108 है। पीपल्स पार्टी के 68 और एमक्यूएम अरकान की तादाद 21 है। पंद्रह दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहा पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिन में अपोजिशन के मजीद टुकड़े होंगे। फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। चंद घंटों में 315 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें तालाब और गलियां नाले बन गई। डेविस रोड, मेन चुबुर्जी रोड, ताजपुरा स्कीम पानी पानी हो गई। लॉरेंस कॉलोनी, फतेहगढ़, शाहजमाल और अलामा इकबाल रोड नदी नाला बन गया। लॉरेंस रोड, एम्प्रेस रोड और पीको रोड से मुल्का सड़कें डूब गईं। दरबार रोड, भाटी चौक की सड़कें भी गुम हो गईं। हाईकोर्ट के बाहर जीपीओ चौक भी तालाब बन गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार पानी में फंस गए। वक्फे से बारिश जारी। लेस्को के 355 फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में कहां कितनी बारिश हुई, तफसील सामने आ गई। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले बरस 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। निश्तर टाउन 162, मुगलपुरा 145, गुलशन रावी में 151 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, खुर्तबा चौक में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समनाबाद में 151, इकबाल टाउन में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। नवाब टाउन में घर की छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, जहलुम में जल थल एक हो गया। जहलुम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड गिर गए। फैसलाबाद, हसन अब्दाल, टेक्सला और कसूर में भी बादल खुलकर बरसे। तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मानसून का मौजूदा स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में मुतादिद कंपनियों की सार्फिन को ओवर बिलिंग का इंकशाफ। रिपोर्ट में डिस्कोज और जिम्मेदारों का तयन भी किया गया है। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को कुछ सिफारिशात भी दी। शहबाज शरीफ रिपोर्ट पर जल्द एक्शन लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वीट बोर्ड में किसानों की शमूलियत का हुक्म। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल बनाने का हुक्म। गंदुम खरीदारी पर मुतबादल हिकमत अमली की हिदायत। कहा, फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए। टैक्सों की भरमार। दालों के दाम भी चढ़ गए। दालों की कीमत में 100 रुपये किलो तक इजाफा। दाल चना की सरकारी कीमत 280 रुपये किलो मुकर्रर। काले चने 100 रुपये इजाफे के बाद 305 रुपये किलो हो गए। बेसन की कीमत में 90 रुपये इजाफा। 1 किलो बेसन 210 से बढ़कर 300 रुपये किलो पर जा पहुंचा। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों को मस्मार करने का हुक्म। भट्टों पर नोटिस लगा दिए जाएं। खिलाफ वर्जी पर भट्टों को गिरा दें। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। भट्टों से आलूदगी पैदा होने वाले जिला के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत ने लाहौर आने वाली गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 10 रोज का वक्त दे दिया। 6 मुहर्रम अल हराम मुख्तसर से हुसैनी काफिले के सामने 20,000 से जायद का यजीदी लश्कर था। उमर साद ने 500 सवारों का दस्ता भिजवाया। उमर साद के दस्ते ने दरिया फुरात के किनारे बनी असद के लोगों का रास्ता रोका। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमाल दहल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। पुष्पा कमाल की हिमायत में सिर्फ 63 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 194 वोट पड़े। साबिक वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा की क़यादत में नई मखलूत हुकूमत बनेगी। अमरीकी सदर की मुबाहसे के बाद पहली कॉन्फ्रेंस मजाक बन गई। जो बाइडन के असाब पर ट्रंप और प्यूटन सवार। जो बाइडन ने यूक्रेनी सदर को रूसी सदर बना दिया। नायब सदर कैमला हैरिस को ट्रंप कह दिया। सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए भूलते भी रहे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। यह दिन उन 22 कश्मीरी मुअज़्ज़िनों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्हें 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर शहीद कर दिया था।